एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ षड्यंत्र। आपको पता है कि 9 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। इतिहास में पहली बार होगा, भारत के अंदर यह दूसरा प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लेंगे। 60 साल में पहली बार ऐसा घटना हुआ है कि कोई गैर कांग्रेसी जो कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। इतिहास में पहली बार यह घटना घटा हुआ है। गैर कांग्रेसी होकर के भी लगातार 3 बार, वो भी छोटी मोटी बहुमत के साथ में नहीं, भारी बहुमत के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाए और शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, तीसरी शपथ ग्रहण। लेकिन इसके पहले, शपथ ग्रहण के पहले बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। 9 तारीख यानी आज शपथ ग्रहण है पीएम नरेंद्र मोदी का, और साथ में इनके खिलाफ षड्यंत्र भी चल रहा है। पूरे षड्यंत्र से पर्दाफाश करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया MTV। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आखिर षड्यंत्र क्या चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए सभी विपक्षी दल के जितने बड़े बड़े नेता हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, इन सभी के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक हुक्म के का तैयार किया गया था। पहले समझिए आप, पहले इंडी अलायंस, जो कि इंडी अलायंस गठबंधन का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार पूरे भारत के भ्रमण करके इंडी अलायंस का गठन किया, लेकिन लखनऊ में जब इसका मीटिंग होता है तो संयोजक पद तक भी नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। संयोजक पद का मांग किए थे नीतीश कुमार इंडी अलायंस से, लेकिन इंडी अलायंस वालों ने संयोजक पद तक का भी मौका नहीं दिया नीतीश कुमार को, यानी संयोजक पद भी नहीं दिया, नहीं बनाया गया। लेकिन षड्यंत्र चल रहा था पीएम नरेंद्र मोदी को चित करने की। षड्यंत्र की पहली कड़ी शुरू होती है राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, जो कि घूम घूम करके यूपी में, जैसे आपको पता है कि यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्र है, 80 लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को बलगलाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। लोगों से यह भी कहा गया कि आप 4 जून का रिजल्ट आएगा, 5 जून को खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 रुपया जाना शुरू हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, हुआ भी। देखिए, रिजल्ट 4 जून को आया, गहमा गहमी शुरू हो गया। जिसके पास बहुमत की एक भी आंकड़ा नहीं है, 234 सीट रखे हुए हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए, वह पार्टी पहली बार, सबसे पहले ही वही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दावा करते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री बनेगी। अब प्रपोजल देते हैं नीतीश कुमार को। कांग्रेस के किसी भी घटक दल ने इस बात को स्वीकारा नहीं है, लेकिन लगभग सभी के द्वारा नीतीश कुमार के पास फोन आता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। सोचिए, वही दल, वही गठबंधन जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को संयोजक पद देने से इनकार कर रहा था, वो भारत के पीएम बनाने को तैयार हो गया। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं आप ना? नीतीश कुमार को मोहरा बनाया जा रहा था पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको पता ही है, कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर राहुल गांधी के परिवार के ना हो तो सिर्फ और सिर्फ पुतला होता है। मनमोहन सिंह को आप जानते ही हैं, जब मनमोहन सिंह कहीं जाते थे तो उनके पीए बोलते थे। कोई सवाल मनमोहन सिंह से किया जाता था तो पीए बोलते थे, पीए के तरफ मनमोहन सिंह जी देखा करते थे और पीए बोला करते थे, यानी कि कठपुतली बन के रहा जाता है जो इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री बनता है। और नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि यही वो दल है, यही वो गठबंधन है जिसने हमें संयोजक पद देने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से इंडी अलायंस बना।
उसी को संयोजक पद देने से इनकार कर दिया तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री बना करके इशारे पे घुमाएगा। नीतीश कुमार को बखूबी पता है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इनकी जो मंसूबा थी, गलत मंसूबा, उसमें पानी फिर दिए और सफा से मना कर दिए कि हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के पद, हम पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम करना पसंद करते हैं। आपने वीडियो भी देखा कि किस कदर नीतीश कुमार जी पैर छूते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी का। यानी एनडीए गठबंधन पूर्णतः सक्रिय है और एकजुट है, कोई तोड़ नहीं सकता है। षड्यंत्र तो रचा गया, नीतीश कुमार को मोहरा भी बनाया गया। 4 जून को तेजस्वी यादव का भाषण भी आया जिसमें यह भी कहा गया कि चाचा को साथ में लाएंगे। उस वक्त यह भतीजा कहां थे जब इंडिया अलायंस वाले ने संयोजक पद देने से इनकार कर दिया। उस वक्त चाचा याद नहीं आए तेजस्वी यादव को, लेकिन मोदी को हटाने के लिए चाचा याद आ गए। इस चाल को बखूबी समझ गए नीतीश कुमार और पर्दाफाश जानते हैं कौन किया है? केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर खुलासा किया है कि जितने भी पार्टियां हैं उनके जो अहम पद वाले हैं यानी अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार को फोर्स किया जा रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री पद का ऑफर देके बुलाया जा रहा था, लेकिन हमारे तरफ से बिल्कुल ही नकार दिया गया, क्योंकि पता है ना, जब किसी का पैर जलता है ना तो फूक फूक के कदम रखता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने फूक फूक के कदम रखा और इनकी चाल समझ गए कि ये लोग तो भाई हमें आगे चला करके पीछे से धक्का मारेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया अलायंस गठबंधन बना उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, नीतीश कुमार को आगे किया गया, लेकिन जब इंडिया अलायंस गठबंधन बन गया तो संयोजक पद भी नीतीश कुमार को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से निकल गए और आकर पुनः एनडीए में मिल गए और एनडीए के साथ मिलकर पुनः बिहार में बीजेपी की सत्ता कायम हुई और बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन षड्यंत्र तो रचा गया, गहरा गहरा षड्यंत्र। देखिए, लखनऊ में गारंटी कार्ड बांटा गया कि 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपया आएगा। आप वीडियो भी देख रहे हैं, वायरल हो रहा है वीडियो ना, कि कैसे लखनऊ कांग्रेस के दफ्तर में मुस्लिम औरतें पहुंच रही हैं अपनी गारंटी कार्ड लेकर 8,500 रुपया लेने के लिए। देखिए किस कदर राहुल गांधी के द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया, गारंटी कार्ड दिया गया। ये सब शिक्षित परिवार नहीं है, इनको यह भी पता नहीं है कौन जीता है कौन हारा है, उनको पैसा से मतलब है। कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश किया गया है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के द्वारा। 8,500 रुपए का लालच देकर के वोट खरीदने का कार्य किया गया है, पब्लिक को गुमराह करने का कार्य किया गया है, धोखा देने का कार्य किया गया है। लेकिन इनकी फजियत भी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने वादा किया था वे लोग लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया कर्मी वहां पहुंच भी रहे हैं, सवाल भी दाग रहे हैं। वे लोग बता भी रहे हैं कि गारंटी कार्ड लिख कर मिला था कि 8,500 रुपया मिलेगा। बहुत ही बड़ी बात है, किस कदर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा। अच्छा खासा जो है ना षड्यंत्र रचा गया था पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण लेने से, लेकिन उनकी गलत मंसूबा पूरा नहीं हुई और नीतीश कुमार बीजेपी में ही रह गए, एनडीए में ही रह गए। साथ में तीसरी बार भी बहुमत लाने में एनडीए सफल रही। 234 वाले सरकार बनाने की बात करते हैं, एनडीए के खाते में 303 है। रातों रात पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना गेम खेला और 293 से 303 सीट बन गया। अब सोचिए, जिसके पास 234 वो सरकार बनाएगा। एक बात और है, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 400 पार नहीं हो पाया, अरे अपने आंगन में झांक के देखिए, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन 10 साल के अंदर में जो अपोजिशन वाले गला फाड़ के चिल्लाते हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं हुई कि 100 सीट भी ला सके। यानी कांग्रेस पार्टी 99 सीट में सिमट गई। 10 साल मेहनत करने के बावजूद किस कदर पब्लिक के बीच में उनका साख बना हुआ है कि 100 सीट भी नहीं मिला। भारत के जितने विपक्षी दल हैं जो भ्रष्ट और करप्ट है, वो सभी एक साथ मिलकर के पीएम नरेंद्र मोदी केवल एक शख्स को हराने के लिए जी जान लगा दिए थे, फिर भी नहीं हरा पाए। पीएम नरेंद्र मोदी के केवल चेहरा पे 241 सीट आ गया, लेकिन इंडिया अलायंस के सभी चेहरों पर मिला करके भी 234 पुगा और कांग्रेस को केवल 99 सीट मिला। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। यह हालात है। लेकिन थुथुन पे लाठी रोकने के बहुत किसी का आदत होता है, वही आदत इंडिया अलायंस वालों का है। अब फाइनली आपको बता दें कि जो भी षड्यंत्र रच रहे थे उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाए हैं और बीजेपी पुनः पीएम नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार
भारत के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, जो कि 7:15 में लेने वाले हैं। चलिए, हमारे पास जो खबर था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।